हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी ये कहानी दो ऐसे दोस्तों पर आधारित है जो कि एक रहस्यमय लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो एक चुड़ैल को बुलाते हैं, जिसके बाद उन दोस्तों में से एक एक कर सभी लोग गायब होने लगते हैं। वो चुड़ैल कभी किसी को डराती तो कभी किसी को जला देती। वो चुड़ैल ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें इन सभी से अपना बदला लेना था, क्योंकि उन लोगों की वजह से वो आज इस लाइब्रेरी में एक चुड़ैल बनकर घूम रही है। क्या उन लोगों को इस चुड़ैल से कोई बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो ऐसे परिवारों से होती है जो कि अक्सर एक दूसरे से मिलने के लिए आया करते हैं। जहां एक और हम बात करें, मोहन एक बिजनेसमैन है और उसकी पत्नी पायल एक शिक्षक है। वहीं दूसरी ओर राकेश एक पत्रकार है और उसकी पत्नी आयुषी एक हाउसवाइफ। ये सभी आपस में बात करते हैं। आप लोगों ने सुना उस लाइब्रेरी के बारे में? वहाँ पे रात के समय कोई नहीं जाता, वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है। वहाँ पे कई लोगों ने एक चुड़ैल को भी देखा है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, मुझे तो इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। बिल्कुल सही कहा भाई मोहन। मैं इसी बात का पता लगाने के लिए आज उस लाइब्रेरी में रिपोर्टिंग के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्यों ना हम सब भी राकेश के साथ चले और वहाँ पे जाके उस चुड़ैल को बुलाएं। वहाँ पे जाके पता लग ही जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। आज शाम को तैयार रहिएगा। इसी तरह रात का समय हो जाता है और वो चारों लाइब्रेरी में होते हैं। आप दोनों में से कोई डरिएगा मत, अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब अंदर चलते हैं। वो चारों मिलकर उस लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाने के बाद वो चारों मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं, जिसके थ्रू वो उस चुड़ैल को वहाँ बुलाते हैं जो कि उस लाइब्रेरी में भटक रही होती है। वो चारों मिलकर वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लाइब्रेरी की लाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगती है, जिसको देखकर वो चारों लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये सब क्या है? मुझे ऐसी कोई गेम नहीं खेलनी जहाँ पे ऐसा हो। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं खेलना अब और आगे। पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ी है ये। ऐसा करके कोई किसी को डराता है क्या? मुझे अब और आगे बिल्कुल नहीं खेलना। आयुषी आगे की तरफ देखती है तो वहाँ पे उसे एक धुआं नजर आता है, जिस धुएं में उसे एक चुड़ैल नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये सब क्या है? यहाँ पे अचानक से ऐसे फॉग कैसे आ गया? इतना धुआं कैसे आ गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वापस चलना चाहिए। आयुषी वापस अपने पति के पास जा रही होती कि तभी वो लाइब्रेरी में से एक जंगल में पहुंच जाती है। कहाँ जाओगी? कितना बचोगी? अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मेरे हाथों तुम्हें मरना होगा, जैसे मैं मरी थी इस लाइब्रेरी में। आयुषी उस चुड़ैल से डरते हुए पीछे की ओर जा रही होती है कि तभी वो किसी चीज से टकरा जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। आयुषी अभी तक नहीं आई है, मुझे लगता है मुझे ही उसे लेके आना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। राकेश आयुषी को वापस लाने के लिए जाता है कि तभी वहाँ लाइब्रेरी में फिर से धुआं हो जाता है और राकेश उस लाइब्रेरी से एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो चुड़ैल राकेश के पास आती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो और कितना छुपोगे राकेश, और कितना बचोगे मुझसे? कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका है? मैं तुम्हें नहीं जानता, हटो यहाँ से। मैं वही हूँ जिसे तुमने अपनी रिपोर्टिंग के लिए इसी लाइब्रेरी में दफना दिया था, और आज तुम्हारी वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और उसी का तुम मुझसे बदला ले रही हो, पर मुझे ऐसे जलाओ मत, मुझे बचाओ। ये क्या कर रही हो तुम? अब ये मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, अब इन्हें भी मरना होगा। जिस तरह मैं मरी थी इस लाइब्रेरी में दफन होके, इन्हें भी मरना होगा। इन दोनों को कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। तुमने सही कहा मोहन, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, हमारा यहाँ रुकना ज़्यादा सही नहीं होगा। पर पायल, मुझे नहीं लगता हमें उन दोनों को यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए। वो दोनों मिलकर थोड़ा आगे जाते हैं कि तभी देखा मोहन, मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। ये देखो ये धुआं, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगे? जिस तरह वो दो लोग मरे हैं, तुम भी मरोगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो दोनों चुड़ैल के सामने से निकलते हुए जल्दी से वहाँ से भागते हैं। जितना भी भागना है भाग लो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी।
वो दोनों जैसे तैसे लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। मोहन, मोहन, ये दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी पर ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब हम क्या करें, कैसे बचें यहाँ से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं राकेश और आयुषी का क्या हुआ होगा। हा 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 हा। और कितना भागोगे तुम लोग, तुम्हें कहीं नहीं जाओगे। वो दोनों उस चुड़ैल से बचते बचाते जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं और फिर दूसरी जगह पे आते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उनका पीछा करते करते वहाँ पे आ जाती है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, कितना बचोगे तुम? इतना कहकर वो चुड़ैल पायल के पास आती है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। वो फिर से कोशिश करती है लेकिन वो पीछे चली जाती है। क्या है तुम्हारे पास? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे पीछे धकेल रही है? क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ मुझे। पायल उस चुड़ैल की बातों को सुनकर अपने हथेली की तरफ देखने लगती है और अपने हाथ की मुट्ठी को खोलती है जिसमें कि हनुमान चालीसा लिखी होती है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल पायल के पास नहीं आ पा रही थी और उससे दूर भाग रही थी, जिसे देखकर वो चुड़ैल डर जाती है। मुझे लगा ही था कि इस लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, इसीलिए मैं अपने साथ ये हनुमान चालीसा लेकर आई, जिसकी वजह से तुम मेरे पास तक नहीं आ पा रही थी। इसे मुझसे दूर रखो, समझी? मेरे पास मत लाना इसे। जाओ, मैंने तुम्हें माफ करा, मुझे कोई बदला नहीं लेना। जाओ यहाँ से तुम। वो दोनों चुड़ैल की आंखों के सामने वहाँ से बाहर आ जाते हैं और लाइब्रेरी के बाहर निकलते हैं और कहते हैं, बहुत मुश्किल से बचे हैं। आज मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी शक्ति देखी है, आगे से कभी यहाँ नहीं आऊंगा। मोहन और पायल अपने घर आ जाते हैं और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उस हादसे को भुलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।